हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस एंड बच्चों फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग योर इंग्लिश क्लासेस। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज फुलिश जेकब। यानी कि हम यहाँ पे किसके बारे में बात करने वाले हैं? मूर्ख जेकब के बारे में। सो बच्चों, जेकब वॉज अ लिटिल बॉय। बच्चों जेकब कौन है? जेकब एक छोटा सा लड़का है। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हट। वो एक छोटे से हट में रहता है। विद हिज मदर। एंड किसके साथ रहता है? अपनी मदर के साथ। दे वर वेरी पुअर। अब बच्चों जेकब एंड उसकी मदर जो है वो बहुत ज्यादा पुअर है, यानी कि बहुत ज्यादा गरीब है। His mother worked hard and somehow pulled on the family. एंड बच्चों जेकब की मदर क्या करती है? काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती है, जिसकी वजह से जैसे तैसे करके वो अपनी फैमिली रन कर पाती है। They were passing really a hard time. बच्चों वो लोग एक बहुत ही ज्यादा बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं। बट जेकब वॉज अ लेजी एंड स्टूपिड फेलो। बट बच्चों जेकब कैसा है? जेकब बहुत ज्यादा आलसी और पागल लड़का है। He loved to spend his time playing with his friends and gossiping. अब बच्चों उसको क्या पसंद होता है? उसको बस अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद होता है एंड गॉसिप्स करना, यानी कि बातें करना। He never tried to help his mother. वो कभी भी अपनी मदर की हेल्प करने की कोशिश नहीं करता। His mother wanted him to do something and some money, but he never paid any heed to her advice. बच्चों जेकब की मदर चाहती होती है कि जेकब उनकी हेल्प करे, कुछ पैसे अर्न करके लाए, बट जेकब अपनी मदर की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। So his mother remained sad. एंड बच्चों उसकी मदर जो है वो क्या हो जाती है? काफी ज्यादा सैड हो जाती है। One day his mother scolded him for his lazy habits. अब बच्चों एक दिन जेकब की मदर ने उनको बहुत ज्यादा डांटा। किस चीज के लिए? जेकब की आलसी हरकतों की वजह से। She told him to go out and find some work. बच्चों जेकब की मदर ने क्या बोला कि बाहर जाओ और जाकर कुछ काम ढूंढो। जेकब डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक। अब बच्चों जेकब ने क्या डिसाइड किया? कि वो अपनी किस्मत आजमा के देखता है। लक का मतलब क्या है बच्चों? कि वो अपनी किस्मत को आजमा के देखेगा। He went to many people for some work, but everybody knew his habits, so they refused. अब बच्चों जेकब गया बहुत सारे लोगों के पास काम मांगने के लिए, बट सबको पता था कि जेकब कैसा इंसान है, तो सब ने उसको काम देने से मना कर दिया। At last he reached another village. There a shopkeeper kept him for a penny a day. अब बच्चों ऐसे काम ढूंढते ढूंढते वो कहाँ चला गया? एक दूसरे विलेज में चला गया, जहां पे उसको एक शॉपकीपर ने रखा। बट कितने पैसे पे रखा? अ पेनी अ डे, यानी कि ₹1 एक दिन के। जेकब वर्कड हार्ड ऑल डे एंड इन द इवनिंग। अब बच्चों जेकब ने दिन रात जमकर बहुत सारा काम किया। द शॉपकीपर गेव हिम अ पेनी एंड शॉपकीपर ने उसको पैसे भी दे दिए। जेकब वॉज ग्लैड। इट वॉज द फर्स्ट अर्निंग ऑफ हिज लाइफ। He kept the penny in his fist and left the shop. अब बच्चों जेकब बहुत खुश था क्योंकि वो उसकी लाइफ की पहली कमाई थी। तो उसने क्या करा? उसने वो पेनी अपने हाथ में रखा एंड वो चला गया। When he was crossing the river, the penny slipped from his hand and fell straight into the water. अब बच्चों देखो क्या हुआ जेकब के साथ। जब वो वापस आ रहा था काम से, वो रिवर को क्रॉस कर रहा था एंड उसके हाथ से पैसे छूटे और वो कहाँ गिर गए? पानी के अंदर। जेकब क्या हुआ? जेकब बहुत ज्यादा उदास हुआ। He tried to find out but without any success. On reaching home, he told everything to his mother. His mother also felt sad and said, "My dear son, you should have put it in your pocket." अब बच्चों जेकब बहुत उदास हो गया। उसने घर आते ही सारी चीजें अपनी मदर को बताई एंड मदर ने क्या बोला कि बच्चे आपको ये पैसे कहाँ रखने चाहिए थे? अपनी पॉकेट में रखने चाहिए थे। सो जेकब बोलता है आई विल डू सो द नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट डे जेकब वेंट आउट अगेन एंड वर्कड विद अ मिल्कमैन। अब बच्चों अगले दिन जेकब दोबारा बाहर निकला और उसने किसके साथ काम किया? मिल्कमैन के साथ। When he was about to return in the evening, milkman gave him a bowl of milk as his wages. अब बच्चों जब जेकब ने सारा काम कर लिया तो मिल्कमैन ने उसको क्या दिया? दूध दिया इन प्लेस ऑफ मनी। और यहाँ पे बच्चों वेजेस का मतलब क्या है?
कि उसके काम के बदले उन्होंने क्या दिया, उसको दूध दिया। Jacob took the bowl and left for home. When he reached near the river, he remembered his mother's advice and carefully kept the bowl in his pocket. But the milk spilled all over the way, and even before he could reach home, the bowl was empty. अब बच्चों जेकब ने क्या किया, जेकब ने जैसे ही रिवर क्रॉस करने जा रहा था उसको अपनी मदर की एडवाइस याद आई। उसने दूध को अपनी जेब के अंदर रख लिया, मिल्क के बोल को अपनी जेब के अंदर डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ, सारा मिल्क जो है वो स्पिल हो गया, फैल गया, एंड वो दोबारा से वहीं गिर गया। When his mother heard everything, she was said, "My dear son, you should have put it in your head." She said, उन्होंने बोला कि बच्चे ये आपको अपनी जेब में थोड़ी ना रखना था, ये तो आपको अपने सर पे रखना चाहिए था। तो जेकब ने बोला ठीक है, अगली बार से मैं यही करूंगा। The following day, Jacob worked with a shepherd who agreed to give him a kilogram of butter. अब बच्चों नेक्स्ट डे जेकब ने किसके साथ काम किया, एक शेफर्ड के साथ, जो कि उसको क्या देने वाले थे, 1 kg of butter. After day's work, Jacob took the butter and kept on his head. Then he left for home. It was a summer day and soon the butter began to melt. अब बच्चों जेकब ने बटर को रखा अपने सर पे एंड उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो क्या हुआ, बटर मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया। By the time he reached home, most of the butter had melted and soaked his head and face. अब बच्चों क्या हुआ, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि जब तक वो घर पहुंचा तब तक सारा बटर जो है वो मेल्ट हो चुका था एंड सब कुछ जो है वो सोक हो गया था उसके हेड और फेस पे। His mother was angry. "What a foolish boy you are," she said. "You should have carried it very carefully in your hand." तो बच्चों अब उसकी मम्मी गुस्सा हो गई कि तुम कितने मूर्ख लड़के हो, तुमको तो इसको अपने हाथ में पकड़ के लाना चाहिए था ना। तो जेकब बोलता है ठीक है, अगली बार मैं यही करूंगा। नेक्स्ट डे जेकब जो है वो दोबारा काम पे गया एक बेकर के साथ, who could give him nothing but a cat. अब उन्होंने क्या बोला कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मैं आपको खाली एक कैट दे सकता हूँ। He remembered his mother's advice and began carrying it carefully in his hand. तो बच्चों जेकब उस बिल्ली को अपने हाथ में पकड़ के लाने लग गया। ऑन द वे कैट ने क्या करा, उसको स्क्रैच कर लिया, इतना ज्यादा कि उसको क्या करना पड़ गया, वॉज कंपेल्ड टू लेट इट गो। तो बिल्ली ने उसको इतना ज्यादा स्क्रैच किया कि उसको उस बिल्ली को छोड़ना ही पड़ा। When he got home, his mother said, "You are silly boy. You should have tied it with the string and drag it along with you." तो बच्चों उसकी मम्मी ने क्या बोला कि तुम कितने मूर्ख लड़के हो, तुमको उस बिल्ली को रस्सी से बांध के लाना चाहिए था। तो जेकब ने बोला ठीक है, अगली बार मैं यही करूंगा। On the following day, Jacob worked with the butcher. In the evening, the butcher gave him a large piece of mutton as his wages. तो बच्चों नेक्स्ट डे उसने बचर के साथ काम किया एंड बचर ने क्या बोला कि अब वो उसको मटन देगा इन प्लेस ऑफ हिज वर्क। He remembered his mother's advice and tied to a string. अब उसको अपनी मदर की एडवाइस याद आई और उसने क्या करा, मटन को एक स्ट्रिंग के साथ बांध दिया और ड्रैग करके लाने लगा। बट तब तक क्या हुआ कि वो सारा मटन मिट्टी से खराब हो गया। His mother was in a fury and shouted, "You blockhead! You should have carried it on your shoulder." तो जेकब ने क्या बोला, ठीक है अगली बार से मैं यही करूंगा। और once again Jacob went out and this time worked with the washerman. At the end of the day, washerman ने उसको क्या दिया, एक डोंकी दिया। और Jacob looked at it for a moment and then remembered अपनी मदर की एडवाइस को and lifted it on his shoulders. Though he was strong and stout fellow, he found it hard to कैरी। अब बच्चों जेकब क्या करने लग गया, जेकब उस डोंकी को अपने कंधे पे उठाकर लाने लग गया एंड वो काफी ज्यादा भारी था। सो जेकब उसको अच्छे से कैरी नहीं कर पाया, उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। तो बच्चों इस स्टोरी से हमें क्या पता लगता है कि जेकब कितना फुलिश था, वो अपने दिमाग यूज ही नहीं कर रहा था। उसकी मदर उसको डिफरेंट चीजें करने को बोल रही थी डिफरेंट एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर उसके हाथ में बिल्ली थी तो उसको स्ट्रिंग से पकड़ के लाना था, उसके हाथ में अगर बटर था तो उसको वो केयरफुली हाथ में पकड़ के लाना था। बट उसकी मदर उसको जो बोलती थी वो उसको नेक्स्ट डे अप्लाई करने लग जाता था, जिसकी वजह से वो हार्ड वर्क तो कर रहा था बट उसके हाथ में कुछ भी नहीं आ पा रहा था। तो बच्चों इसलिए हमको हार्ड वर्क करने के साथ साथ अपने ब्रेन का भी यूज करना चाहिए कि हमको कहाँ पे कैसे डिसीजन लेने हैं। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।